Okay. So now beta, Yes, sir. calyx. What is calyx? Actually, चलिए बेटा देखो यहाँ पर कि कैलिक्स क्या है बेटा। तो कैलिक्स इट्स आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे बेटा हमने फ्लावर ड्रॉ किया था लास्ट टाइम, तो हमने क्या देखा था कि द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द कैलिक्स। बेटा वो हमने पढ़ा था। जस्ट अ मिनट हो बेटा, एक 2 मिनट बेटा वेट करो। कृष्णा मैडम एक बार प्रेजेंस ले लो ना। चलो बेटा रेडी। एंड बेटा हर्षा पटेल कौन है? हु इज द हर्षा पटेल? वो सिर्फ आपका बेटा चैट बॉक्स में नाम लिख दो ना। अपनी मम्मी से आपने ज्वाइन किया होगा, तो प्लीज बेटा आपका नाम लिख दो। चलिए बेटा 4 बजे तक आपका लेक्चर फिनिश हो जाएगा, डोंट वरी। के अर्थ इज वेटिंग। हर्षा यशवी है बेटा, और यशवी ब्रह्मभट्ट यानी यशवी पटेल। यशवी पटेल ओके। चलो बेटा तो अभी स्टार्ट कर दे हम। देखो नाउ, जैसे बेटा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि देयर आर मेनली 4 डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। वन इज द, कौन कौन से पार्ट है बेटा? तो फर्स्ट पार्ट इज द कैलिक्स। फिर दूसरा है बेटा, दूसरा कौन सा है? तो कैलिक्स के बाद है कोरोला, और कोरोला के बाद है एंड्रोशियम, एंड देन गाइनोशियम। बेटा 4 डिफरेंट पार्ट है। तो पहले हम यहाँ बात करते बेटा कैलिक्स की बात करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर व्हाट इज कैलिक्स। Calyx actually it is the outermost whole of the flower। मीन्स बेटा फ्लावर के सबसे बाहर जो पार्ट होगा
that is known as the calyx. Okay, and each member of the calyx is known as the sepal. यानी बेटा हर एक मेंबर को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेपल. ओके, जैसे पेटल, पेटल मतलब कोरोला, तो सेपल्स मतलब कैलिक्स. ओके, व्हेन ऑल द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम, मींस सारे के सारे सेपल्स अगर फ्री है बेटा, तो इट इज नोन एज द पॉलीसेपेलस कंडीशन. ओके, एंड पॉलीसेपेलस कंडीशन इज फाउंड इन द मस्टर्ड एंड द रेडिश. अब बेटा मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ पॉलीसेपेलस एंड द गैमोसेपेलस दोनों का. अगर सारे सेपल्स बेटा फ्यूज्ड हैं, if all the sepals are fused each other, then it is known as the gamocephalus beta, and it is found in the cotton, datura and the brinjal. तो बेटा मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ. अब देखिए डायग्राम. ओके, तो डायग्राम क्या बोल रहा है बेटा? देखो कि पॉलीसेपेलस एंड गैमोसेपेलस, पॉलीसेपेलस एंड गैमोसेपेलस कैलिक्स. ये बेटा तो डायग्राम में देखो आपको कैसा दिखेगा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इन पॉलीसेपेलस एंड गैमोसेपेलस को डायग्राम में प्रॉपर दिख रहा है बेटा. ओके, तो क्या है पॉलीसेपेलस एंड दी गैमोसेपेलस? तो देखो बेटा, अगर यहाँ पर ये डायग्राम में बेटा आपको दिख रहा है, ये डायग्राम में बेटा आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि देखो देखो यहाँ पर जो सेपल्स है बेटा, दे ऑल आर फ्री. दिख रहा है बेटा, सेपल्स आर फ्री. है, देखो इस डायग्राम में भी बेटा सेपल्स क्या है? फ्री है. आपको 1 2 3 4 सारे सेपल्स फ्री दिख रहे हैं. पर आप यहाँ देखो बेटा, ये डायग्राम में देखो सेपल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर. सेपल्स कैसे है बेटा? फ्यूज्ड है. मतलब जहां पर सेपल्स फ्री, यानी जितने भी सेपल्स होंगे बेटा अगर फ्री हो तो उसको पहले पॉलीसेपेलस बोलते हैं, और जहां पर सेपल्स बेटा फ्यूज्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं? गैमोसेपेलस बोलते हैं बेटा. क्लियर? यहाँ तक पता चला? अब आगे देखते हैं बेटा कि तो यहाँ पर एग्जांपल पॉलीसेपेलस का एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड एंड दी रेडिश, एंड द गैमोसेपेलस द एग्जांपल इज द कॉटन, दातुरा एंड दी. नाउ बेटा कैलिक्स ऑफ द मुसिंडा. तो बेटा एक प्लांट है, कौन सा प्लांट? मुसिंडा करके एक प्लांट है. दैट मुसिंडा वन ऑफ द सेपल एनलार्ज. बेटा उसमें कोई एक सेपल्स, यानी उसमें भी 4-5 सेपल होंगे, उसमें से कोई एक सेपल्स बेटा उसमें एनलार्ज होगा, और इट इज व्हाइट एंड दी ब्राइट कलर. और वो जो सेपल्स होगा बेटा वो क्या करेगा? इट विल अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन. वो क्या करता है बेटा? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर द पॉलिनेशन, एंड फॉर दैट इट इज नोन एज द एडवर्टाइजिंग फ्लैग. इट इज नोन एज द एडवर्टाइजिंग फ्लैग. क्या बोलते हैं बेटा उसको? एडवर्टाइजिंग फ्लैग बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्या है बेटा कि ट्रापा. बेटा देखो बेटा, और उसके बाद क्या है बेटा? ट्रापा. तो ट्रापा में कैलिक्स कैसा होता है? तो इट इज स्पाइनी कैलिक्स, मींस इट इज हेल्प फॉर द प्रोटेक्शन. तो बेटा कैलिक्स पहले बात करते हैं. कैलिक्स क्या है बेटा? तो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर का जो सबसे बाहर जो पार्ट होगा बेटा उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं. सेकेंड थिंग क्या है कि कैलिक्स को अगर अलग अलग कैलिक्स को हम देखें बेटा तो उसको क्या बोलते हैं? सैंपल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? सैंपल्स बोलते हैं. ओके, नाउ अगर सारे कैलिक्स सेपरेट है यानी फ्री है बेटा तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसेपेलस. क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसेपेलस बोलते हैं. एंड अगर सारे कैलिक्स एक दूसरे के साथ बेटा फ्यूज्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? गैमोसेपेलस बोलते हैं बेटा. ओके, नाउ अगर ये कैलिक्स देखे बेटा कि मुसिंडा, मुसिंडा में कैसा होता है बेटा? तो इन मुसिंडा एक कैलिक्स होता है बेटा वो एनलार्ज हो जाता है, एंड इट इज व्हाइट एंड द ब्राइट कलर. उसको क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्टाइजिंग फ्लैग. क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्टाइजिंग फ्लैग. जैसे ही बेटा ट्रापा, अब ट्रापा में देखो बेटा, तो ट्रापा में जो कैलिक्स होगा इट बिकम्स स्पाइनी. वो कैसा होगा बेटा? स्पाइनी, एंड इट हेल्प इन द
प्रोटेक्शन, उसका काम क्या होगा बेटा, वो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा. सो दिस इज अबाउट द कैलिक्स. नाउ बेटा आगे देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ द सेपल्स. तो ड्यूरेशन ऑफ द सेपल्स में क्या है बेटा कि सिंपली इन सम प्लांट द सेपल्स fall just at the time of the opening of flower bud. मीन्स बेटा जैसे ही फ्लावर बड ओपन होगा, जैसे ही फ्लावर बड ओपन होगा तुरंत ही सेपल्स क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे. ओके, एंड सच टाइप ऑफ द सेपल्स आर नोन एज द कैडेशियस सेपल्स एंड इट इज फाउंड इन द पॉपी प्लांट. इट इज फाउंड इन द पॉपी प्लांट बेटा. मीन्स जैसे ही बेटा फ्लावर बड ओपन होता है, जैसे ही फ्लावर बड ओपन होगा तुरंत क्या होगा, the sepals are fall together. जैसे सेपल्स बेटा गिर जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, कैडेशियस सेपल्स एंड इट इज फाउंड इन द पॉपी प्लांट. इसमें बेटा ये दिखेगा, पॉपी प्लांट में दिखेगा. फिर उसके बाद है बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कि इन सम प्लांट सेपल्स फॉल्स आफ्टर पॉलिनेशन. यानी सेपल्स फॉल होंगे पर कब होंगे, जब बेटा फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद बेटा सेपल्स फॉल होंगे. तो उसको क्या बोलते हैं, डेसिडियस सेपल्स. क्या बोलते हैं बेटा, डेसिडियस सेपल्स. यानी पहले में क्या था, जैसे ही फ्लावर ओपन होंगे, जैसे ही फ्लावर ओपन होंगे तुरंत अगर सेपल्स गिर जाते हैं बेटा तो इट इज नोन एज द सेडेशियस टाइप ऑफ द सेपल्स एंड इट इज फाउंड इन द पॉपी प्लांट. दूसरा क्या है बेटा कि सेपल्स आर फॉल आफ्टर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के बाद अगर सेपल्स बेटा गिर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डेसिडियस. ओके, अब कई बार क्या होता है बेटा कि अप टू फ्रूट फॉर्मेशन, मतलब बेटा जब तक फ्रूट फॉर्मेशन होता है, अप टू फ्रूट फॉर्मेशन द सेपल्स, अप टू फ्रूट फॉर्मेशन इफ द सेपल्स डू नॉट फॉल एंड रिमेन अटैच्ड टू द फ्रूट दैट इज कॉल्ड द परसिस्टेंट. इसको क्या बोलते हैं बेटा, परसिस्टेंट सेपल्स. मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ बेटा, टोमेटो, ब्रिंजल, वो सबका आप देखो. इन टोमेटो ए सेपल एंड टोमेटो, आपने शायद ऐसा देखा होगा बेटा. देखो ये दिख रहा है बेटा आपको, दिस इज द सेपल्स. टोमेटो में ये बेटा सेपल्स दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं. ओके, तो फ्रूट बन जाने के बाद अब देखो बेटा ब्रिंजल में भी दिखता है. यानी फ्रूट फॉर्मेशन हो जाने के बाद भी बेटा अगर सेपल्स कंटिन्यू रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं persistent type of the sepals and it is found in the tomato, capsicum, brinjal, cotton and the datura. क्लियर बेटा, ये सारे पॉइंट बेटा आपको पता चल गए. ओके, तो ये हो गया कैलिक्स. अब बेटा कैलिक्स में किसी को भी डाउट है तो बोलिए, या फिर बेटा थंब कीजिए. चलो अगर कैलिक्स में बेटा कोई डाउट है तो बताइए, या फिर थंब कीजिए बेटा. if anyone has any doubt, ओके थंब कर दो बेटा फटाफट. और अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलो. यस बेटा, इसका नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी. ओके, ना बेटा दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं. यहां तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. स्ट्रॉबेरी, यस आप देखो बेटा स्ट्रॉबेरी का डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप स्ट्रॉबेरी देखते हो बेटा, ओके पॉपी प्लांट बेटा वो भी बोल देता हूं. देखो स्ट्रॉबेरी में भी आपको दिख रहा है ये, तो दिस इज द कैलिक्स. अब बेटा पॉपी प्लांट मतलब ओपियम. अगर आप सबको पता हो तो बेटा कि आप घर पे खसखस खाते हो, उसको ओपियम सीड बोलते हैं. ठीक है, तो वो बेटा पॉपी प्लांट है. मैं आपको पॉपी प्लांट का डायग्राम भी बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ. पॉपी प्लांट, ओके तो देखो बेटा पॉपी प्लांट का डायग्राम ऐसा होता है. पॉपी प्लांट का डायग्राम है बेटा ऐसा होता है. ये रहे बेटा पॉपी प्लांट, यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना दैट इज द पॉपी प्लांट. ये सारे क्या है बेटा, पॉपी प्लांट है. ओके, यहाँ पर देखो ये रहे, दिस इज द पॉपी प्लांट बेटा. ओके, तो ये पॉपी प्लांट में से क्या मिलता है, ओपियम सीड मिलता है, जो हम घर पे खसखस यूज करते हैं ना, दैट इज द पॉपी प्लांट में से बेटा मिलता है. कैप्सिकम, बेटा कैप्सिकम તમે જોયેલું નથી, સેપલ્સ હોય એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો ખરું હું મેં
એક્ઝામ્પલમાં કીધું તો ખરું બેટા કેપ્સિકમ કેમ એનો ફોટો જોવાનો જરૂર ખરી કેપ્સિકમ જોયેલું જ હશે ને ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम करते हैं कोरोला नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कोरोला डेसिडियस डेसिडियस मतलब बेटा एक्चुअली वो प्लांट जो पॉलिनेशन के बाद अपना सेपल्स गिरा देते हैं बेटा इट इज नोन एज द डेसिडियस टाइप ऑफ द सेपल्स ओके उसके आपको एग्जांपल चाहिए बेटा तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं कि डेसिडियस डेसिडियस सेपल आपको दिख जाएंगे बेटा ये रहे सारे डेसिडियस सेपल्स है ओके तो उसके अगर आपको एग्जांपल भी देखना है बेटा तो देखो यहां पर ओके तो वो होता है बेटा किस में तो यहां पर बेटा देखो मैंने दिखाया हुआ है आपको ये रहा बेटा दैट इज फाउंड इन दी ऑसिमम यानी तुलसी फिर ट्रापा ट्रापा यानी सिंगोड़ा ओके फिर डेलिनिया ओके ये सब में बेटा डेसिडियस होता है क्या होता है डेसिडियस अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज द कोरोला कोरोला क्या है बेटा कैलिक्स के अंदर जो होगा दैट इज नोन एज द कोरोला बेटा ओके अगर कैलिक्स के अंदर जो भी पार्ट होंगे सबसे बाहर क्या था कैलिक्स अब उसके अंदर आएगा वो कोरोला तो कोरोला इज द सेकंड रोल ऑफ द फ्लावर कोरोला क्या है बेटा सेकंड रोल ऑफ द फ्लावर जैसे बेटा हमने कैलिक्स को क्या बोला कैलिक्स को हमने बोला सेपल्स तो हम कोरोला को क्या बोलते हैं The corolla is known as the petals यानी each member of the corolla is known as the petals बेटा now अब बेटा कोरोला में बहुत सारे साइज और शेप होते हैं आपने देखा हो तो फ्लावर में भी ऐसा बेटा फनल शेप्ड फ्लावर भी होता है पता है आपको ऐसा भी फ्लावर होते हैं ओके कई बार फ्लावर ये मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूँ बेटा तो अलग अलग फ्लावर के मैं आपको कोरोला दिखा सकता हूँ फ्लावर ऐसा भी होता है बेटा ऐसा भी फ्लावर होता है ओके अगर आप देखो तो ऐसा भी फ्लावर है ऐसा भी फ्लावर आपको दिखता है कि कई बार फ्लावर बेटा ऐसा भी होता है उल्टा मैंने बनाया ऐसे भी बेटा फ्लावर होते हैं कई बार फ्लावर अब देखो यहाँ पर सारे मैंने जो पेटल्स बताए बेटा फ्यूज बताए फ्लावर्स ऐसा भी होता है ये ऐसा भी बेटा फ्लावर हो सकता है ओके तो ये फ्लावर क्या है कि सारे पेटल्स कैसे बेटा उसके फ्री है यानी फ्लावर जो होता है बेटा उसका जो कोरोला होता है दैट कोरोला हैज डिफरेंट शेप और डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या बेटा उसके डिफरेंट शेप भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है साइज भी उसका डिफरेंट हो सकता है ओके नाउ इफ ऑल द पेटल्स आर फ्री अगर सारे पेटल्स बेटा फ्री है तो उसको क्या बोलते हैं पॉलीपेटलस और अगर सारे पेटल्स फ्यूज्ड है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा गैमोपेटलस मैं उसका भी बेटा आपको डायग्राम दिखा देता हूँ गैमोसेपलस और पेटलस गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस ओके तो देखो ये रहा बेटा उसके एग्जाम्पल भी आप देखो यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है कि ये जो फ्लावर है बेटा उसके सारे पेटल्स क्या है डिफरेंट है तो उसको क्या बोलते हैं सॉरी ये डायग्राम छोड़ दो ये डायग्राम मुझे गलत लग रहा है ये देखो बेटा ये रहा सारे पेटल्स कैसे हैं फ्यूज्ड है तो उसको क्या बोलते हैं गैमोपेटलस क्या बोलते हैं बेटा गैमोपेटलस अब पॉलीपेटलस देखे बेटा तो पॉलीपेटलस में क्या होगा सारे जो पेटल्स होंगे बेटा वो फ्री होंगे सारे पेटल्स अगर फ्री है बेटा तो उसको क्या बोलते हैं ये रहा अगर सारे पेटल्स बेटा फ्री है तो उसको क्या बोलते हैं पॉलीपेटलस यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये रहे फ्लावर बेटा अगर सारे फ्री है तो वो पॉलीपेटलस अगर सारे फ्यूज्ड है तो वो गैमोपेटलस बेटा क्लियर सो जैसे हमने बेटा
कैलिक्स में पढ़ा गैमोसेफेलस एंड द पॉलीसेफेलस, वैसे ही बेटा कोरोला में भी होता है गैमोपेटलस एंड द पॉलीपेटलस। क्लियर बेटा? तो ये होगी कोरोला की बात। नाउ नेक्स्ट पॉइंट चलते बेटा एस्टिवेशन। सो नाउ व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन इट्स अ मोड ऑफ अरेंजमेंट। जैसे बेटा हमने इनफ्लोरेसेंस पढ़ा, तो इनफ्लोरेसेंस में हमने क्या पढ़ा बेटा कि arrangement of the flower on the main axis, that is known as inflorescence। तो वैसे ही बेटा पेटल्स और सेपल्स का जो अरेंजमेंट होता है बेटा, पेटल्स और सेपल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द एस्टिवेशन। जैसे फर्स्ट है वेलवेट, फिर ट्विस्टेड, फिर इम्ब्रिकेट, फिर वैक्सिलरी। तो देखो बेटा ये सारे के सारे टाइप यहाँ दिखाए हुए हैं। तो पहली बात करते हैं बेटा वेलवेट। तो वेलवेट में कैसा होता है, यहां पर देखो, इन वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, सॉरी, इन वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन उसमें क्या होगा बेटा? तो देखो सारे पेटल्स हैं यहां पर दिख रहे हैं कि 5 पेटल्स होंगे। कितने? 5 पेटल्स, और वो एंड टू एंड कनेक्ट होंगे, यानी ऐसे होंगे 1 2 3 4 और 5। वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे। ये देखो ये डायग्राम में बेटा आपको दिखाया हुआ है, इट इज शोन इन दिस डायग्राम। अब देखो कोई भी ओवरलैप नहीं है, 1 2 3 4 और 5। ओके, मींस व्हेन अ सेपल्स और द पेटल्स इन अ रोल जस्ट टच वन अनदर, यानी एक दूसरे को सिर्फ टच करते हैं। ओके, एट द मार्जिन, कहां से बेटा? उसके मार्जिन से अगर एक दूसरे को सिर्फ वो टच कर रहे हैं विदाउट ओवरलैपिंग, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे बेटा, सो इट इज नोन एज द वेलवेट टाइप ऑफ द एस्टिवेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोलते हैं। एंड सच वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज फाउंड इन द कैलोट्रैपेस एंड कस्टर्ड एप्पल। किसमें होता है बेटा? कैलोट्रैपेस एंड द कस्टर्ड एप्पल में होगा बेटा। सो पहले क्या है बेटा? वेलवेट। वेलवेट में ऑल द पेटल्स एंड सेपल्स आर जस्ट टच विद देयर मार्जिन। उसके मार्जिन से बेटा सिर्फ वो टच होंगे, दे आर नॉट ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है बेटा तो उसको क्या बोलते हैं? वेलवेट। क्लियर? अब बेटा दूसरा है ट्विस्टेड। दूसरा क्या है बेटा? ट्विस्टेड। सो ट्विस्टेड में आप देखो बेटा, यहां पर ये डायग्राम दिखाया है आपको। देखो एक मार्जिन ओवरलैप है, दूसरा अंडरलैप। यानी यहां पर देखो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये पेटल्स है तो इसके ऊपर से आएगा। अब इसका एक मार्जिन ओवरलैप है तो दूसरा अंडरलैप होगा। यहाँ ओवरलैप है तो यहाँ अंडरलैप। ओके, तो ऐसे होगा बेटा, सारे ऐसे होंगे। ओके, मींस आप यहाँ डायग्राम में बेटा आप देख सकते हो, इन डायग्राम में बेटा प्रॉपरली आपको दिखाई देगा कि अब देखो यहाँ डायग्राम में कैसे दिख रहा है। ये रहा बेटा डायग्राम। ये डायग्राम कहाँ है? तो ये रहा बेटा डायग्राम। अब देखो ये जो है ये उसका एक मार्जिन बाहर है और एक अंदर है। तो यहां आपको क्या करना है? इफ वन मार्जिन ऑफ appendage overlap that of the next one and so on as in the China rules। मतलब एक मार्जिन ओवरलैप है तो दूसरा पेटल्स उसको ओवरलैप करेगा, फिर उसको एक और ओवरलैप करेगा, उसको एक और ओवरलैप करेगा, और लास्ट में ऐसे होगा बेटा। मतलब हर एक देखो बेटा, मैं इसको लेबलिंग करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। सब में देखो एक बाहर है, यहाँ देखो ये बाहर तो ये अंदर, दूसरे का ये बाहर ये अंदर, तीसरे का ये बाहर ये अंदर, चौथे का ये बाहर ये अंदर, 5 का ये बाहर ये अंदर। यानी एक मार्जिन बाहर होगा तो एक मार्जिन अंदर होगा। और ऐसा किसमें होगा? इट इज फाउंड इन द चाइना रोज। किसमें होगा? चाइना रोज। सो इट इज ऑल्सो फाउंड इन द लेडी फिंगर। लेडी फिंगर मतलब बेटा और कहाँ होगा बेटा? वो जो हम पिंडा बोलते हैं बेटा, लेडी फिंगर, उसमें होगा। एंड ऑल्सो इट इज फाउंड इन द कॉटन। अब है बेटा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है बेटा? वो ध्यान से देखना। In imbricate, if a margin of the sepals or the petal overlap one another but not in any particular direction। पहले में बेटा हमने क्या देखा कि मार्जिन ओवरलैप नहीं होता,
दूसरे में क्या देखा, सारे के सारे पेटल्स एक अंदर, एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर, पर यहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी। यहाँ कैसे होगा बेटा, एक जो पेटल होगा वो सबसे बाहर होगा, एक पेटल सबसे बाहर, एक पेटल सबसे बाहर और एक पेटल सबसे अंदर। क्लियर, ये हो गया एक सबसे बाहर और एक सबसे अंदर। बाकी जो तीन होंगे वो बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। क्लियर बेटा, यानी देखो 1 नंबर का मैंने ड्रॉ किया वो सबसे बाहर है, मैंने 2 नंबर का ड्रॉ किया वो सबसे अंदर है, मैंने 3 नंबर का ड्रॉ किया उसका एक मार्जिन बाहर है एक मार्जिन अंदर है, 4 नंबर का भी एक मार्जिन बाहर है एक मार्जिन अंदर है, 5 का भी एक मार्जिन बाहर है एक मार्जिन अंदर है। यानी बेटा वन इज कंप्लीटली आउटसाइड, वन इज कंप्लीटली इनसाइड, एंड बाकी सब जो होंगे दैट इज अरेंज इन अ ट्विस्टेड मैनर। अब बेटा इसमें दो डिफरेंट टाइप दिए हुए हैं, एक है असेंडिंग इम्ब्रिकेट। तो असेंडिंग इम्ब्रिकेट में क्या है बेटा, जो पोस्टेरियर पेटल होगा ना वो इनर मोस्ट, यानी सबसे जो पीछे होगा वो अंदर होगा, यानी ये वाला वो सबसे अंदर होगा। क्लियर, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके, तो पोस्टेरियर वन इज इनर मोस्ट एंड बोथ मार्जिन आर ओवरलैप, मींस उसके बाहर जो होंगे ऐसे दूसरे पेटल होंगे, एक होगा एक ये होगा। ओके, तो सबसे अंदर होगा अगर पोस्टेरियर वाला तो इट इज नोन एज द असेंडिंग इम्ब्रिकेट, एंड द असेंडिंग इम्ब्रिकेट इज फाउंड इन द सीजाल्पेनिया सच एज कैशिया, बाहुइनिया एंड गुलमोहर। उससे बेटा एग्जैक्ट उल्टा वैक्सिलरी, वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन में क्या होगा बेटा, तो इन वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन में जो सबसे बाहर होगा बेटा पोस्टीरियर साइड, वो पोस्टीरियर साइड सबसे बाहर होगा, फिर दो उसके अंदर होंगे और फिर दो उसके अंदर होंगे, ऐसा होगा। यानी इसके पहले में असेंडिंग इम्ब्रिकेट में बेटा हमने क्या देखा, जो पोस्टीरियर था वो सबसे अंदर था बाकी सब बाहर थे, इसमें पोस्टीरियर इज आउटर साइड, और जो बेटा सबसे बाहर पोस्टीरियर होगा बेटा उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पेटल। और बेटा ऐसा किसमें होगा, इट इज फाउंड इन टी एंड दी। और लास्ट है बेटा क्विंक्विशियल। क्विंक्विशियल में कैसा होगा बेटा, सेम क्विंक्विशियल में आप देखो तो उसमें ऐसा होगा बेटा कि दो मार्जिन सबसे बाहर, ये सबसे बाहर और ये सबसे अंदर, ये सबसे बाहर, ये सबसे अंदर और एक अंदर बाहर। यानी सिंपली दो बाहर एक नंबर और दो नंबर बाहर है, 3 नंबर और 4 नंबर अंदर है, और 5 है वो एक मार्जिन बाहर एक मार्जिन अंदर। तो यहाँ पर क्या है बेटा, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द इम्ब्रिकेट टाइप। 5 पेटल होंगे, 2 आर कंप्लीटली इंटरनल, 2 आर कंप्लीटली एक्सटर्नल, यानी दो सबसे बाहर और दो सबसे अंदर। एक होगा बेटा और वो कैसा होगा, एक बाहर और एक अंदर। ऐसा किसमें होगा, कुकुरबिटा, मेलिया, रेननक्यूलेसी एंड द मुरैया। तो बेटा एस्टिवेशन के जैसे हमने टाइप पढ़े, मैं आपको सारे टाइप एक बार फिर से बोल देता हूँ। वेलवेट, तो वेलवेट में क्या होगा बेटा, सारे मार्जिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे, सिर्फ टच होंगे। दूसरा बेटा ट्विस्टेड था, ट्विस्टेड में कैसे होगा, एक मार्जिन ओवरलैप तो दूसरा अंडरलैप, ऐसे होगा बेटा। तीसरा क्या था कि असेंडिंग और वैक्सिलरी, असेंडिंग में पोस्टेरियर सबसे अंदर फिर बाहर, ऐसे होगा। और वैक्सिलरी में क्या था, पोस्टेरियर सबसे बाहर फिर सारे के सारे अंदर, ऐसे होगा बेटा। और क्विंक्विशियल में क्या था, एक सबसे बाहर एक सबसे अंदर, दूसरा सबसे बाहर तीसरा सबसे अंदर और एक अंदर बाहर। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट 5 टाइप्स के क्या है बेटा, एस्टिवेशन है। अगर बेटा इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए, या फिर हम कीजिए तो हम आगे करते हैं बेटा। चलिए चलिए बेटा, इज देयर एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें?
चलो बेटा, सो नाउ अब एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एक्चुअली हम सबने बेटा पढ़ा कि अगर फ्लावर है, सपोज दिस इज द फ्लावर, राइट, तो फ्लावर में बीच में क्या होता है, गाइनोशियम, और आसपास क्या होता है बेटा, एंड्रोशियम होता है। आसपास क्या होता है, एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ द स्टैमेन। एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं बेटा, स्टैमेन बोलते हैं। ईच स्टैमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और बेटा जितने भी स्टैमेन है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बेटा स्टैमेन में क्या क्या होता है, तो उसके लिए देखो यहां पर, नाउ द स्टैमेन पजेस, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं बेटा, चलिए। एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम में यहां पर बेटा डायग्राम में आपको दिखाता हूं कि एंड्रोशियम हैज द फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। क्या होगा बेटा, फिलामेंट होगा, और फिलामेंट के ऊपर क्या होगा, इट पासेस द एंथर। यानी एंड्रोशियम में बेटा एक पार्ट होगा एंथर, दूसरा ये, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। एंड थर्ड वन इज द फिलामेंट बेटा। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बेटा। सो एंड्रोशियम इज एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट, तीन पार्ट होंगे बेटा ना। अब जो ये एंड्रोशियम है बेटा, ये एंड्रोशियम में जो एंथर होगा बेटा, इट इज मोस्ट ऑफ द केसेस एंथर इज बायलोब। एंथर कैसा होगा बेटा, बायलोब होगा। देखो ये वन लोब और इट इज द सेकंड लोब। मोस्ट ऑफ द केसेस एंथर इज द बायलोब, बेटा उसमें दो चैम्बर होंगे। क्या होगा, दो चैम्बर होंगे बेटा, ओके। एंड दिस एंथर इट विल प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स। वो क्या बनाएंगे बेटा, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। एंड दैट पोलन ग्रेन्स इज प्रोड्यूस इन द पोलन सैक। मैं यहाँ पर बेटा एक डायग्राम बनाता हूँ, वो आप देखो अभी कि सपोज दिस इज द बायलोब्ड एंथर, दिस इज द बायलोब्ड एंथर, ऐसा है बेटा। अब इसको मैं सेक्शन लूं तो ये ऐसा दिखेगा बेटा, इट इज लुक लाइक दिस, राइट। अगर मैंने उसको कट कर दिया तो बेटा, अगर बीच में से मैं उसको कट करूंगा तो ऐसा दिखेगा। एंड इट पॉजेस द पोलन सैक। यहाँ क्या होगा बेटा, पोलन सैक, चार पोलन सैक होंगे। दिस इज द पोलन सैक बेटा। एंड दिस पोलन सैक पॉजेस द पोलन ग्रेन्स। उसके अंदर क्या होगा बेटा, पोलन ग्रेन्स होगा बेटा। नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है बेटा, इन एंड्रोशियम अटैचमेंट ऑफ द फिलामेंट टू द एंथर लोब। बेटा इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। ये एक्चुअली इट इज एन एडिशनल पार्ट, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि कैसे होता है। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं कि अटैचमेंट ऑफ द फिलामेंट टू द एंथर, यानी जो फिलामेंट है उसके साथ एंथर कैसे अटैच होता है। तो पहला है बेटा एडेनेट। क्या है, एडेनेट। एडेनेट मतलब देखो यहां से लेके यहां तक अटैच्ड है, यानी फिलामेंट रन विद द होल लेंथ ऑफ द एंथर, पूरे लेंथ में। यानी मैं यहां ड्रॉ करूं बेटा, ये एंथर है, ये एंथर है, और इसके बीच में बेटा रेड कलर का मैं फिलामेंट बना देता हूं। ऐसे फिलामेंट अटैच होगा टॉप टू बॉटम तक, ऐसे होगा, ओके। तो दैट इज नोन एज एडेनेट एंड इट इज फाउंड इन यूजुअली इन चंपा एंड मैग्नोलिया, ये दोनों में होगा बेटा, ओके। फिर बेसिफिक्स। बेसिफिक्स मतलब बेजल। बेजल का मतलब ये रहा बेटा, यहां से अगर बेजल पार्ट से बेटा अटैच हो, फिलामेंट है वो एंथर को बेजल पार्ट से अटैच हो तो उसको बेसिफिक्स बोलते हैं। किसमें होगा बेटा, ततुरा, रेडिस एंड मस्टर्ड। फिर है बेटा डोर्जी। डोर्जी यानी डोर्सल साइड, पीछे से अटैच, यानी ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा है, और यहां से लेके ऐसे फिलामेंट अटैच, ओके। तो फिलामेंट डोर्सल साइड से अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, डोर्जी फिक्स्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोर्जी फिक्स्ड। बैक साइड से अटैच हो
और उसके किस में होगा बेटा, पैशन फ्लावर में। और लास्ट बेटा वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब ऐसे, यानी एक ही पॉइंट से अटैच होता है और जो एंथर होता है बेटा वो हवा में घूमता रहता है, यानी अब थोड़ी भी हवा आए तो एंथर हिलेगा। ओके, ऐसे अटैच होता है और वो स्विंग होता है बेटा। तो वो किसमें होता है, वीट, ग्रास और द बीन्स। यानी 4 डिफरेंट टाइप के बेटा अटैचमेंट है। एक एडेनेट यानी पूरी लेंथ के साथ अटैच होगा, बेसिफिक्स यानी बेजल में, डोर्सल यानी बैक साइड से, एंड वर्सेटाइल में स्विंग होगा और यानी वन पॉइंट से वो अटैच्ड होगा। और उसके एग्जांपल है बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा याद रखना बेटा। कोहेजन ऑफ द स्टैमेन, कोहेजन ऑफ द स्टैमेन। ओके, यहां तक बेटा अगर पता चल गया तो प्लीज थंब कर दो। तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं बेटा। चलिए, इफ अंडरस्टूड वेल, यहां तक बेटा सबको पता चल गया तो प्लीज थंब कर दो बेटा। एपेंडेजिस बेटा, उर्विल एपेंडेजिस का मतलब क्या है बेटा? एपेंडेजिस मतलब एक्चुअली जो भी पार्ट है, जैसे मेरा ये हाथ है बेटा तो मैं उसको एपेंडेजिस बोल सकता हूँ। ये यानी पेरिफेरल जो भी पार्ट है बेटा उसको हम एपेंडेजिस बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए बेटा, अभी हम कोहेजन ऑफ द स्टैमेन की बात करते हैं। तो कोहेजन मतलब दो टाइप के बेटा अटैचमेंट होते हैं, एक कोहेजन होता है और एक होता है बेटा एडहेशन। कोहेजन का मतलब क्या है, सिमिलर रोल, यानी अगर एंथर एंथर के साथ जुड़े, एंथर एंथर के साथ जुड़े तो उसको कोहेजन। पर अगर बेटा एंथर एंथर किसके साथ, तो एंथर अगर बेटा गाइनोशियम के साथ जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एडहेशन। बेटा मीटिंग 5 मिनट्स में फिनिश हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मीटिंग फिनिश हो जाए मैं वापस चालू कर दूंगा, अब 2 मिनट में वापस सब लोग ज्वाइन कर लेना। ओके, तो देखो बेटा, पहले कोहेजन, व्हेन द स्टैमेन्स आर यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट ओनली, यानी सिंपली बेटा कि अगर सोचो कि स्टैमेन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, पर किससे ज्वाइंट है बेटा, फिलामेंट से ज्वाइंट है। किससे, फिलामेंट से, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एडेल्फी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एडेल्फी। पहला है बेटा मोनो एडेल्फस। क्या है बेटा, मोनो एडेल्फस। तो मोनो एडेल्फस में देखो, व्हेन ऑल द फिलामेंट आर यूनाइटेड इनटू सिंगल बंडल, सब एक ही बंडल में हो बेटा, तो उसको मोनो एडेल्फस बोलते हैं। बट एंथर आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, यानी बेटा देखो सिंपली, ये एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, यानी सब एक ही है, सब एक जगह ही फिक्स्ड है। तो फिलामेंट एक है, फिलामेंट एक है, पर एंथर फ्री है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मोनो एडेल्फस। इन दिस टाइप ऑफ द कोहेजन a tube is formed around the gynosium which is called the staminal tube। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आपको ये डायग्राम में थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ बेटा, वो देखना बेटा आप। ओके, कि ये जो डायग्राम है बेटा वो मैं डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। चलिए बेटा देखो, ये रहा डायग्राम। ओके, तो मैं देखो बेटा यहाँ पर एक चीज बना रहा हूँ ब्लू पेन से। ये जो है ना बेटा, दिस इज द गाइनोशियम। ये क्या है बेटा, गाइनोशियम है। ओके, ब्लू कलर का बेटा जो है वो गाइनोशियम है, और उसके आसपास बेटा रेड कलर का जो मैं बना रहा हूँ ना, दैट इज एंड्रोशियम। ये बेटा एंड्रोशियम है, ये पूरा एंड्रोशियम है, और ये सारे फिलामेंट और एंथर है। क्या है बेटा, फिलामेंट और एंथर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सिंपली देखो कि मैं अभी आपको एक ब्लैंक पेज पे दिखा रहा हूं कि बीच में बेटा गाइनोशियम होगा, बीच में ऐसे गाइनोशियम होगा, ऐसे बेटा गाइनोशियम होगा, और उसके आसपास बेटा पूरा ऐसे फिलामेंट एंथर, फिलामेंट एंथर सब एक ग्रुप बना के ऐसे ज्वाइन होगा। यानी क्या हुआ बेटा, गाइनोशियम के आसपास
जो एंथर है, एंड्रोशियम है बेटा, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेमिनल ट्यूब बोलते हैं। ये डायग्राम को बेटा मैं छोटा करके भी आपको दिखा देता हूं, देखो कैसे बेटा। तो यहाँ ये रहा, सॉरी बेटा, तो ये रहा हमारा वो डायग्राम, वापस मैंने यहाँ ले लिया है। तो सिंपली यहाँ क्या देखा बेटा हमने कि डायनोशियम के आसपास एंड्रोशियम है वो पूरा चक्कर लगा देते हैं, यानी एक ट्यूब जैसा बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेमिनल ट्यूब। एक सेकंड बेटा आया। अब बेटा दूसरा है डायडेल्फस। तो डायडेल्फस का मतलब क्या है, व्हेन द फिलामेंट आर यूनाइटेड इनटू टू बंडल, यानी दो बंडल हो बेटा। अगर दो बंडल है, देखो यहाँ पर एक ये रहा बंडल और एक ये रहा, यानी दो बंडल है बेटा। अगर दो बंडल है तो उसको क्या बोलते हैं, डायडेल्फस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डायडेल्फस। और ऐसा किसमें होता है बेटा, ग्राम पी बीन। ग्राम पी और बीन, बीन में बेटा 9, बीन में कितने हैं, 10 स्टेमिन होते हैं। 9 एक में होता है और एक अलग होता है, यानी 9 का एक बंडल होता है और एक सेपरेट होता है, यानी दो बंडल हो गए बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, डायडेल्फस। ऐसे अगर बेटा बहुत सारे फिलामेंट हो, ऐसे अगर बेटा बहुत सारे फिलामेंट के बंडल हो, जैसे यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5 और ऊपर सारे एंथर के बंडल, यानी मोर देन 2 बंडल्स ऑफ द